नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैंड बोआ स्नेक, जिसे हिंदी में दो मुहा सांप के नाम से जाना जाता है, क्या वाकई में, क्या सच्चाई में उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए है, या फिर हमारे इंडिया में अगर उसे बेचा जाए तो आज की डेट में क्या वो 25 करोड़ रुपए का बिक सकता है? तो हाँ, इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पुराने हैं, हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस तरीके के फ्रॉड के बारे में भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिल पाए। दोस्तों चलिए, आपको सबसे पहले रेड सैंड बोआ के बारे में कुछ बता देता हूँ। रेड सैंड बोआ जो सांप की प्रजाति है, बेसिकली यह विषैली प्रजाति नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। यह आमतौर पर व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं काटता है। यह आमतौर पर छोटे कीट पतंगे या फिर छोटे जंतुओं को या फिर चूहों को खाकर अपना पेट भरता है। यह आमतौर पर आपको हिंदुस्तान के मरुस्थलीय इलाकों में, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो इलाके हैं जहां पर कृषि को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उन इलाकों में सैंड बोआ स्नेक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल भी विषैली नहीं होती है, और इसे भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे संरक्षित कैटेगरी में भी रखा गया है। तो इस सांप को खरीदना, बेचना एक कानूनन अपराध है। और अगर आज तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सांप की खरीद फरोख्त करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था सैंड बोआ स्नेक के बारे में, जिसे इंग्लिश में सैंड बोआ स्नेक कहा जाता है और हिंदी भाषा में इसे दो मुही सांप के नाम से जाना जाता है। और ये बात भी आपको जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस सांप के दो मुंह नहीं होते हैं। इस सांप का सिर्फ एक ही मुंह होता है, और इसकी जो पूंछ होती है वह बिल्कुल सांप के मुंह के जैसी ही दिखती है, और इसलिए इसे देखकर आमतौर पर यह लगता है कि इस सांप के दो मुँह हैं। और कहा जाता है कि यह 6 महीने एक मुँह से चलता है, 6 महीने दूसरे मुँह से, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्य है। इस सांप का सिर्फ एक ही मुँह होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सैंड बोआ स्नेक के बारे में जो मैं आपको नॉर्मली बताना चाहता था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आखिरकार ये जो सांप है सैंड बोआ, जिसे कहते हैं हिंदी में इसे दो मुही सांप कहते हैं, और ब्लैक मार्केट में इसे रस्सी के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लफ्ज़ों का, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ नज़र आता है कि रस्सी की कीमत क्या है, या फिर आपको डबल इंजन की बात कहीं पर सुनने में आती है, तो आप समझ जाइएगा कि ब्लैक मार्केट में दो मुही सांप को, सैंड बोआ स्नेक को रस्सी के नाम से जाना जाता है और डबल इंजन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो चीज़ लाना चाहूँगा जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिरकार ये जो रेड सैंड बोआ स्नेक है, इसकी जो कीमत है, क्या 25 करोड़ में बिकता है क्या ये स्नेक, या फिर क्या इसकी कीमत रियलिटी में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़ होती है? तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका यूज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले वो लोग जिनके पास में ये स्नेक है, और दूसरा वो लोग जो इस स्नेक को ख़रीदना चाहते हैं। ये दो पार्टियां होती है। सबसे पहले वो लोग जिनके पास में स्नेक अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये स्नेक आपको हिंदुस्तान के जहां पर कृषि प्रधान एरिया है, जहां पर खेती को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जिनको यह खेतों में मिल जाता है, वो आसानी से इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये विषैला नहीं होता है, ये काटता नहीं है। तो वो लोग इसको आसानी से पकड़ लेते हैं और अपने घर में इसको कैद कर लेते हैं और इसे पालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले लोग तो वो जिनके पास में दो मुही सांप होता है वो इसे पालते हैं। और आमतौर पर आपने देखा भी होगा बचपन में, या फिर अभी भी आपने देखा होगा गलियों में या फिर घरों में, कुछ साधु महात्मा आते हैं जिनके हाथ पर आपको एक सांप बंधा हुआ नज़र आता है। तो वो दो मुही सांप ही होता है जो काटता नहीं है। और साधु महात्मा आपको कहते हैं कि इस सांप को छू ले बेटा, 10 रुपये का नोट इस पर रख दे और इससे प्रसाद बांट देना, तेरी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। तो वो भी वो दो मुही सांप ही होता है उनके हाथ पे, जो कभी काटता नहीं। दोस्तों, ये जो सांप होता है, कुछ लोग जैसे पकड़ लेते हैं तो उन्होंने अपने घर पे इसको पालतू बना लिया। अब मैं दूसरी तरफ उस पार्टी को लेके आना चाहता हूं जो इन सांपों को खरीदना चाहती है। अब जो पार्टी इन सांपों को खरीदना चाहती है, उनके अलग अलग तथ्य होते हैं, उनका कहना, उनका मत अलग अलग होता है। सबसे पहले जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि ये जो स्नेक है, अगर 3 किलो से ज़्यादा इसका वज़न है तो इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जो लिक्विड काफ़ी गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए सक्षम होता है, जिस लिक्विड की मदद से काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो व्यक्ति को गंभीर बीमारियों से निजात दिला सकती है। तो पहला रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि कहा जाता है कि 3 किलो से अगर ज़्यादा रेड सैंड बोआ स्नेक आपको मिलता है
और आप उसको बेचते हैं तो वो लोग इसको ज़रूर ख़रीद लेते हैं जो इसके माध्यम से दवाइयाँ बनाते हैं या फिर इसके शरीर में मौजूद जो लिक्विड है उसका इस्तेमाल करते हैं गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाने की। दूसरा दोस्तों, वो लोग जो तांत्रिक क्रियाओं पे विश्वास करते हैं और मानते हैं कि तांत्रिक क्रिया कंप्लीट होने के बाद में इस सांप को खाने से उनकी जो तांत्रिक क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है और उन्हें नई नई शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो इन तांत्रिक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए ऐसे सांपों को खरीदना पसंद करते हैं। यह भी एक मिथ्य है। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काले जादू पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और जिनका मानना होता है कि इस सांप को, अगर ये सांप जो है इसका अगर वज़न 3 किलोग्राम से ज़्यादा अगर मिल जाता है और इसके शरीर पर कहीं पर भी कोई घाव का निशान ना हो, तो ऐसे सैंड बोआ दो मुही सांप का इस्तेमाल नोटों की बारिश करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है, बताया कि वो लोग जो इसे ढूंढते हैं सिर्फ ये काम करवाने के लिए, नोटों की बारिश कराने के लिए, ये एक तरीके का पूरा फ्रॉड होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि ये कहा जाता है कि अगर हम इस सांप को खरीद लेते हैं तो हमारे पास एक गुरु आएगा, गुरु को हम बुलाएंगे और इस सांप के ऊपर विधि करवाएंगे, तांत्रिक क्रिया इस सांप के ऊपर हम कराएंगे तो उससे तो नोटों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के भी काफ़ी सारे ऐसे मिथ्य हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं। काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी गुमराह करते हैं और ऐसी तांत्रिक क्रियाओं के बहाने ऐसे सांपों की खरीद और फरोख्त भी करा देते हैं जो कि करोड़ों में खरीद और फरोख्त होती है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा एक फ्रॉड है फ्रेंड्स। ऐसे सांपों का इस्तेमाल ना तो दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे संरक्षित प्रजाति में रखा गया है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे संरक्षित कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मानते हैं कि इस सांप को खाने के बाद में उनके शरीर में मौजूद जो भयंकर बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं कंप्लीट करने के बाद में इस सांप की जो हड्डियां हैं उनकी माला बनाकर गले में पहनने से उनकी जो सिद्धियां हैं वो सिद्ध हो जाती हैं और उन्हें अलौकिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे ऐसे भ्रमित उदाहरण हैं मार्केट में जो आज की डेट में आपको देखने को मिल जाते हैं कि एक सांप को सिर्फ रीजंस की वजह से एक सांप को ढूंढा जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी गलती से ऐसे किसी भी जाल में मत फंसिएगा। इस निर्जीव जीव को बिल्कुल भी किसी कीमत पर परेशान करने का या फिर मारने के इरादे से कभी भी ऐसी सोच मत रखिएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है जो ठगी का पूरा खेल खेलते हैं, ये ग्रुप होता है ये जो कि आपको बताता है कि अगर आपके पास में 2 मुही सांप है जिसका वज़न 3 किलोग्राम से ज़्यादा है, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो हम एक ऐसे गुरु को जानते हैं या फिर ऐसे गुरु को हम पहचानते हैं जो ऐसे सांप के ऊपर, 2 मुही सांप के ऊपर, सैंड बोआ सांप के ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा, जिससे सैंड बोआ सांप के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के बाद में नोटों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ये सारा लालच दिखाते हुए ऐसे व्यक्ति को ऐसा सैंड बोआ सांप लाखों करोड़ों रुपए में बेच दिया जाता है। और उस सैंड बोआ सांप की कीमत लाखों करोड़ों रुपए की नहीं होती है, बल्कि उसको सिर्फ इस वजह से बेच दिया जाता है लाखों करोड़ों रुपए में, क्योंकि जिस बेचने वाले व्यक्ति की आंखों के ऊपर ये पट्टी बांध दी जाती है कि इस सांप के ऊपर करोड़ों रुपए की धन वर्षा हो सकती है, और वो व्यक्ति लालच के चलते इस सांप को खरीदने की कोशिश करता है, मेहनत के पैसे को उस सांप को खरीदने में गंवा देता है, पैसे लगा देता है उस सांप को खरीदने में। और फाइनली फिर क्या होता है फ्रेंड्स की पुलिस तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसने करोड़ों लाखों रुपए लगाकर ऐसे सांप को खरीदा है और जिसने बेचा है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं। तो इनके चलते उन लोगों को जिन्होंने खरीद और फरोख्त किए हैं उन्हें जेल में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस फ्रॉड से बच के रहिएगा। कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसी धांधली में, ऐसी बातों में फंसाना चाहता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जीवों का, ऐसे वन्य जीवों को खरीद और फरोख्त दोनों ही कानूनन अपराध हैं। और आज की युवा पीढ़ी में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत रास्ते पर चलकर चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो लोग अमीर बन जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हिट बटन, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए